नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मुरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को देश की हजारों वर्षों की परंपरा का मार्गदर्शक और आधुनिक अभिव्यक्ति बताया। केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,115 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी। देश आज 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के शहीदों को याद कर रहा है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत सभी तरह के आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बने दबाव के अगले 12 घंटे से गहरे दबाव में बदलने से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ आज है। सरकार ने इस अवसर पर राज्य से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देशभर में आयोजित किए जाएंगे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का उल्लेख एक जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में किया है। इसके माध्यम से देश ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल किया है। संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए हाल के वर्षों में कई उपाय किए हैं। राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किए जाने की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से 2047 तक विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अपने बुनियादी कर्तव्यों और कार्यों को निभाने के लिए अपने आचरण में संवैधानिक आदर्शों को आत्मसात करने का आग्रह किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह महत्वपूर्ण दिन देश के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष के ऐतिहासिक पड़ाव को चिन्हित करता है। यह विश्व के सबसे बड़े और अत्यधिक गतिशील लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत उल्लेखनीय आर्थिक विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे और व्यापक स्तर पर डिजिटल फैलाव के साथ आगे बढ़ रहा है। इन सभी उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान देश के लोगों की वर्षों की तपस्या, बलिदान, प्रतिभा और शक्ति का परिणाम है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर दोनों सदनों में 2 दिन संविधान के विषय पर चर्चा होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अंगीकार की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए गम्पीज और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी शीर्षक की पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। संस्कृत और मैथिली भाषाओं में संविधान जारी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समर्पित एक पुस्तिका का भी अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान देश के हजारों वर्षों की परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री आज सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,115 करोड़ से अधिक रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने इस कोष की मंजूरी दी है। समिति ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए
378 करोड़ रुपए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपए, कर्नाटक और केरल के लिए 72 करोड़ रुपए और तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उच्च स्तरीय समिति ने 115 करोड़ से अधिक रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक रक्षा के प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्धन के लिए एक अन्य परियोजना की भी मंजूरी दी है। मुंबई में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एकनाथ शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। श्री शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजित पवार के गुट वाले महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें हासिल की। भाजपा रिकॉर्ड 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 सीटें और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 41 सीटें प्राप्त हुई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आयकर विभाग के परमानेंट अकाउंट नंबर पैन परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1,435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस चरण में पूरे मौजूदा तंत्र को संवर्धित किया जाएगा और पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कल रात अचानक पेट में तकलीफ होने के बाद चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल में उन्हें जल्द ही छुट्टी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपति शशिकांत रुइया के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि शशिकांत रुइया उद्योग जगत में एक महान हस्ती थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 16वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों की शहादत को सम्मान देने के लिए पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुलिस की एक टुकड़ी ने सलामी सशस्त्र दिया और बिगुल्स लास्ट पोस्ट बजाया। सभी गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों और शहीदों के परिजनों ने शहीदों को सलामी दी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की। तमिलनाडु मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और समीपवर्ती पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर पर बना दबाव अगले 12 घंटों के दौरान गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके 2 दिनों में श्रीलंका और तमिलनाडु के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। दबाव के कारण 29 नवंबर तक तेज से बहुत तेज वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बहुत अधिक वर्षा का अनुमान है। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से तेज वर्षा की संभावना है। मछुआरों को इन क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। चेन्नई और उसके आसपास हल्की से मध्यम बारिश हुई। नागापट्टिनम और कुल्लालोर में आज सुबह से लगातार वर्षा हो रही है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आर्टिकल 370 फिल्म के निर्देशक आदित्य सुहास जामले ने कहा कि इस महोत्सव में उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा। उन्होंने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीतने के बारे में भी आशा व्यक्त की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस द एपिक स्टोरी ऑफ दिल्ली मेट्रो को भी भारतीय पैनोरमा की गैर फीचर फिल्म श्रेणी में प्रदर्शित किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के संचार के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने आकाशवाणी से कहा कि डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य कहानी के माध्यम से जटिल इंजीनियरिंग अवधारणाओं को सरलता से समझाना है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।